हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो बायोलॉजी में हमेशा एक फीचर बहुत अच्छा होता है कि उसके नाम से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो नेम है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनो मतलब सेम, क्लोन मतलब एक ही सेल्स के एक ही टाइप ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर से बनाया हुआ। सेल का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो मोनोक्लोनल और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मतलब जो हमारा ह्यूमन एनिमल्स का जो बॉडी बनाता है, इम्यून सेल्स होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं इम्यून सेल्स होते हैं। तो इस प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को समझने के लिए पहले हमें ज़रूरत है कुछ टर्म्स समझने की। तो चलिए कुछ टर्म्स पहले समझते हैं। तो फर्स्ट टर्म है एंटीजन। तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो होते हैं वो, सपोज कि ये बैक्टीरिया है तो ये एंटीजन हुआ। ये वायरस है तो ये एंटीजन हुआ। एंटीजन मतलब जो हमारी बॉडी से अलग है। एंटीजन मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हुए एंटीजन्स। अब ये जब एंटीजन्स, बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तब क्या होता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम सेंस करता है कि ये जो वायरस और बैक्टीरिया है डिजीज कॉजिंग है और इसको वो किल करने की कोशिश करते हैं। तो किल करने के लिए वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। ऐसे वाई टाइप के स्ट्रक्चर की एंटीबॉडीज बनाते हैं और इस वाई के बीच में ये जो एंटीजन है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कुछ इस तरीके से जो एंटीबॉडीज बनाई है वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको, और उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये डिजीज हमारी बॉडी में क्रिएट ना करे। तो एंटीजन क्या हुआ? वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है हमारी बॉडी में। एंटीबॉडीज क्या हुई? जो हमारी बॉडी में बना स्ट्रक्चर, ये वाई वाला स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी ने बनाया, किसके लिए बनाया? ये एंटीजन जो है उनको पकड़ने के लिए, उनको इनएक्टिव करने के लिए। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को मिक्स करने से जो नए सेल्स बनेंगे उसमें दोनों टाइप के सेल्स की प्रॉपर्टीज रहेगी। ये हुए हाइब्रिडाइज्ड सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अभी समझना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं। तो उसके लिए ये जो डायग्राम है वो समझना पड़ेगा हमें। तो पहले क्या होता है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनाई जाती है। मतलब कि सपोज जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, एक ही जैसी एंटीबॉडी जो बनेगी उसको कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये प्रोसेस में या ये टेक्निक में स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो रैट होता है, यहाँ पे जो रैट है उसको पहले स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्ट करते हैं मतलब वो स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं। जब माउस में वो इंजेक्ट करेंगे तो माउस की जो इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो वो कहाँ से बनाएंगी? तो वो लीवर में जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो बनाते हैं। तो माउस का जो स्प्लीन होता है उसको निकालते हैं। स्प्लीन क्या होता है? वो हमारे सारे इम्यून सिस्टम का सेल्स को स्टोर करके रखता है। तो वो स्प्लीन को निकाल कर, सॉरी पहले मैंने लीवर बोला था पर वो स्प्लीन है, तो स्प्लीन को निकाल कर उसके सेल्स को जो है उसका एक सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो सस्पेंशन में क्या होगा? सस्पेंशन में वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्रिएट की हुई एंटीबॉडीज ही होंगी।
और कुछ नहीं होगा उसमें। इस तरह से वो सस्पेंशन बनाते हैं। फिर ये जो सस्पेंशन है वो मायलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करते हैं। अब ये मायलोमा सेल्स क्या है तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मायलोमा सेल्स जो है वो कैंसरस कैंसरस सेल्स जो इम्यूनिटी के जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो है वो। तो इम्यूनिटी के सेल्स कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में। तो जो बोन मैरो कैंसर वाला बोन मैरो होता है उसमें से ये सेल्स को निकाला जाता है। अब कैंसर सेल की एक बहुत स्पेशलिटी होती है कि वो कंटिन्यूस ग्रो कर पाते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होता है, वो ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कैंसर डिजीज का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया है स्प्लीन सेल्स और मायलोमा सेल्स, इन दोनों सेल्स को मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करने से क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो ये स्प्लीन वाले जो सेल्स हैं उनमें कौन सा फीचर है? एंटीबॉडीज बनाने का फीचर है। माइलोमा सेल्स में कौन सा फीचर है? एंटीबॉडीज नहीं बना पाते वो, क्योंकि वो कैंसर वाले सेल्स हैं। पर उसमें कौन सा फीचर आ गया है? कंटिन्यूस डिवाइड होते रहने का फीचर आ गया है। तो जो ये दोनों सेल्स को फ्यूज करेंगे तो कैसे टाइप का सेल्स मिलेगा? वैसे सेल्स जो हाइब्रिड सेल्स कहलाएंगे। तो हाइब्रिड सेल्स का फीचर क्या रहेगा? हाइब्रिड सेल्स का फीचर ये रहेगा कि वो एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे और कंटिन्यूस ग्रो कर पाएंगे। इस टाइप के सेल्स को बोलेंगे हाइब्रिड सेल्स। हाइब्रिड सेल्स में दोनों टाइप के, इसकी भी और इसकी भी क्वालिटी आ जाती है, उस टाइप को बोलते हैं हाइब्रिड सेल्स। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं कि क्या है ये। तो जो स्प्लीन सेल्स है आर मिक्स्ड विथ माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स आर कैंसर सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स बनाते हैं। तो बीटा सेल्स जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं और जिसमें कैंसर हो गया है तो वो सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड कर पाएंगे पर एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे, और स्प्लीन सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो उनको मिक्स करने पे क्या होगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स फ्यूज टू फॉर्म हाइब्रिड सेल्स बनेंगे। अब ये हाइब्रिड सेल्स में क्या क्वालिटी होगी? केपेबल ऑफ ग्रोइंग कंटिन्यूसली वाइल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये दोनों फीचर उसमें आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? हाइब्रिड सेल्स को कैसे हम अलग कर पाएंगे? तो ये जो मिक्सचर है हाइब्रिड सेल्स का, ये सिलेक्टिव मीडियम में ग्रो करेंगे, सिलेक्टिव मीडियम बनाएंगे, उसमें इन सेल्स को, इस सस्पेंशन को डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो हाइब्रिड सेल्स होंगे ना सिर्फ वही ग्रो करेंगे, बाकी कोई सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। खाली एंटीजन वाले जो सेल्स होंगे स्प्लीन के, जो हाइब्रिड नहीं हुए, वो भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। खाली माइलोमा सेल्स है वो भी नहीं ग्रो कर पाएगा। वो सेल्स जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है वही टाइप के सेल्स ग्रो कर पाएंगे। तो ओनली हाइब्रिड सेल्स ग्रो करेंगे इसमें। तो ये वाला मिक्सचर, इस वाले सेल्स को हम किस में ग्रो करेंगे? सिलेक्टिव मीडियम में ग्रो करेंगे, जो कि सिर्फ हाइब्रिड सेल्स करें टू क्लोन्स। ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और वो उनको बोलेंगे हम हाइब्रिडोमा सेल्स। क्लोन्स बनेंगे मतलब एक ही सेल में से उनको डिवाइड करना है, उसमें कोई नया सेल ऐड नहीं होगा, जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होगा, तो वो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। तो ये टाइप के सेल्स को बोलेंगे हम हाइब्रिडोमा सेल्स। अब हाइब्रिडोमा सेल्स को क्या करना है? उसको वो स्क्रीन करेंगे उसको, कि जो डिजायर्ड हमें एंटीबॉडी चाहिए थी वही बन रही है कि कोई और बन रही है। फिर जो स्क्रीन में से पास हो जाएंगे, जो हाइब्रिडोमा सेल्स हमें रिक्वायर्ड एंटीबॉडी चाहिए थी वही जब हमें सेल्स मिल जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? उसका फिर
लार्ज अमाउंट में उस सेल्स में से एंटीबॉडीज बनाएंगे। क्योंकि कैंसर सेल्स है कंटिन्यूस ग्रो करेंगे, इसमें क्या फीचर होगा, डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इस सेल्स में कौन से दो फीचर आ गए, कैंसर सेल का फीचर आ गया जो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और एंटीबॉडीज बनाने का फीचर आ गया, तो कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो इस टाइप का जो पूरा टेक्निक है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कौन सी टेक्निक यूज हुई इसमें, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा मतलब दो सेल्स के फीचर को एक ही सेल में कन्वर्ट कर दिया और उससे हमको सेम टाइप या सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर वाली एंटीबॉडीज मिली है। तो ये इस टाइप की एंटीबॉडीज कहाँ पे काम आती है, ये टाइप की एंटीबॉडीज जो होती है जिसको बहुत सीवियर डिजीज हो गई है, जैसे कि एड्स डिजीज हो गई है, तो इनकी बॉडी में क्या है, इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है, काम नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, फाइट करने के लिए, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फाइट कर सकते हैं वो जर्म्स के अगेंस्ट, क्योंकि डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनको दी है। तो खुद की बॉडी जब नहीं बना पाती है एंटीबॉडीज, तब इस टाइप के एंटीबॉडीज स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट उनको देंगे, तो वो डिजीज में पूरा तो क्योर नहीं हो सकता या पूरा भी क्योर हो सकता है, पर थोड़ा बहुत उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये टाइप की टेक्नोलॉजी है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।